नमस्ते मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर नए हो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जीडी की तैयारी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये चैनल। आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, ये रामबाण इलाज देकर जाएगी आपकी जीडी की तैयारी का। देखो भाई, एसएससी ने अभी सेक्शन वाइज टाइमर स्टार्ट कर दिया है अपने एग्जाम में। क्या ये जीडी में लागू होने जा रहा है? बिल्कुल होगा भाई, हर एक एग्जाम में एसएससी के में ये लागू हो चुका है। जीडी के नोटिफिकेशन में भी आपको सेक्शनल टाइमर देखने को मिलेगा। इसके रीजन क्या हो सकते हैं? अभी आप देख रहे हो कि कट ऑफ बहुत आसमान छू रही है, तो ये सेक्शनल टाइमर जो होगा ना, वो आपकी कट ऑफ को नीचे लाने में मदद करेगा। कैसे सर? कि अब बच्चे मैथ और रीजनिंग में, खासकर मैथ वाले सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे 15 मिनट के अंदर, तो वहां कहीं ना कहीं जब क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट होंगे तो कट ऑफ भी काफी डाउन जा सकती है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सारी चीजों को बदलना होगा भैया। तैयारी करने का तरीका, पढ़ने का तरीका, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, यानी मेथड्स भी आपको बेहतरीन पकड़ने होंगे अगर आप सही से स्कोर करना चाहते हो एग्जाम में। आइए देखते हैं। तो देखो, अब सारी चीजों पर बात करेंगे कि ये आपके लिए कैसे फायदा पहुंचाएगा, किस बच्चे को इससे नुकसान होने वाला है, सब पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं इस वीडियो में। देखो अब क्या हो गया है ना, सबसे पहली बात कि क्या क्या रूल चेंज हुए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहली बात यह है, देखो अभी ऑफिशियल ऐसा नोटिस तो नहीं आया है कि सर सच में 100% चेंज हो गया क्या, लेकिन अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लो जो 2026 के या 25 के होने लग रहे हैं और जिनके नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बारी बारी से सब में ये चेंज आपको देखने को मिल जा रहे हैं। सीएचएसएल में हो गया, सीजीएल में हो गया, एमटीएस में हो गया, स्टेनो में हो गया। यानी अब जीडी का नोटिफिकेशन आएगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एसएससी एक जीडी को एकदम अलग रख दे, इसमें ना लगाए, ऐसा नहीं होगा, इसमें भी लगेगा। तो अब आगे की तैयारी आप इसके अकॉर्डिंग ही करके चलना। देखो इसमें क्या होगा मेरे भाई, यहां पर बहुत सारे रूल्स हैं जो चेंज होने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, फिक्स ऑर्डर आप फॉलो नहीं कर पाओगे। एक फिक्स ऑर्डर हो जाएगा, सॉरी आप ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाओगे। अब तक क्या होता था कि आप लोग अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट कर लेते थे। जैसे मान लो आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, आप पहले ही कर लेते थे और पूरे में से पूरा हो जाता था, कॉन्फिडेंस आ जाता था, ठीक है। तो आप फिर उसके बाद में आपका मन करता था कि मैं हिंदी कर लूं, फिर आपका मन कर रहा है कि मैं मैथ कर लूं, फिर मेरा मन कर रहा है जीएस कर लूं। यानी आप अपने अकॉर्डिंग पहले एक पैटर्न फिक्स करते थे कि ये वाला सब्जेक्ट मैं पहले कवर करूंगा, लेकिन अब नहीं कर सकते। जो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो गया आपको वही पूरा 15 मिनट तक करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर मेरे भाई स्विच नहीं कर सकते आप एक से दूसरे पर, ठीक है। लॉक विंडो, आपकी विंडो लॉक रहेगी उसी सब्जेक्ट पर जो आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है 15 मिनट तक। हर सब्जेक्ट को 15-15 मिनट मिलेंगे। आपको पता है 60 मिनट का पेपर है, 4 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट को यहां 15-15 मिनट आपको मिलेंगे। रीजनिंग भी 15 मिनट में कवर करना है, जनरल अवेयरनेस भी, और आपका मैथ्स भी, और इंग्लिश या हिंदी भी मेरे भाई, ठीक है। अब गेम यहां पर क्या होगा, ये 2 सब्जेक्ट जो है ना मेरे भाई, ये आपको परेशान कर सकते हैं, और खासकर मैथ्स तो करेगा ही करेगा। अब तक आप क्या करते थे, जीके जीएस में टाइम बचा लिया, हिंदी में टाइम बचा लिया, और फिर उस टाइम को आप मैथ और रीजनिंग पर एक्स्ट्रा टाइम देकर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते थे। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। मान लो अगर आपकी जनरल अवेयरनेस 10 मिनट में ही सॉल्व हो गई, 5 मिनट बैठे रहे तो बैठे ही रहोगे, आप अगले सब्जेक्ट पर नहीं जा सकते। यानी जो पहले स्टूडेंट्स कर लेते थे कि आप अदर सब्जेक्ट से टाइम बचाकर अपने कैलकुलेटिव सब्जेक्ट को दे लेते थे, मैथ और रीजनिंग को, अब वो नहीं दे पाओगे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और इसी के कारण चांस ये बनता है कि कट ऑफ काफी नीचे जाएगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे टाइम बचाकर मैथ और रीजनिंग को नहीं दे पाएंगे, तो मैथ और रीजनिंग में 15 मिनट में, खासकर मैथ में, पूरा स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आइए जी आगे हम बात करते हैं कि इसमें मेरे भाई पहले क्या चीज देखने को मिल रही थी, और जब सेक्शनल टाइमर आएगा यहां पर तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो यहां पर पहले की स्ट्रेटेजी क्या थी और आज की स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपको इसमें बदलाव करना पड़ेगा। पहले की स्ट्रेटेजी ये थी कि आप ये सोचते थे जीके जीएस और हिंदी में मैं अपना टाइम बचाकर मैथ को दे दूंगा, यही आप करते थे और ऐसा होता भी था। लेकिन अब ये आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप जीके जीएस में टाइम बचाकर भी मैथ को नहीं दे पाओगे। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, फिक्स टाइम को लेकर अपनी तैयारी करनी होगी।
खासकर मैथ और रीजनिंग, यही दो सब्जेक्ट आपको परेशान करेंगे। हिंदी परेशान नहीं करेगा 15 मिनट के लिए, ठीक है। जीके जीएस बिल्कुल परेशान नहीं करेगा 15 मिनट के लिए। अगर क्वेश्चन आते हैं तो झट 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 आप टिक लगाते चले जाएंगे भाई, 5 मिनट में भी हो जाएगा। जीके जीएस के 20 क्वेश्चन पढ़ना है, टिक लगाना है। लेकिन परेशान करेगा मैथ और रीजनिंग, तो आपको इसके लिए अपनी तैयारी का रुख पूरा बदलना होगा, पूरा का पूरा बदलना होगा। मैं सब बताऊंगा कैसे बदलना है। अब आपको क्या करना होगा मेरे भाई, यहां पर आपको चेंज कुछ देखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे अपनी तैयारी के अंदर। सबसे पहले आपको एक चीज सीखनी होगी, अपना ईगो साइड रखना। अब कैसे सर? अब आपको अगर ऐसा लगता है मेरा फेवरेट चैप्टर है और उसका भी क्वेश्चन आ जाए और थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, तुरंत स्किप करना। क्वेश्चंस का सिलेक्शन बहुत मैटर करेगा अब रीजनिंग और मैथ के अंदर। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन पजल का आ गया, ईगो पे ले गया, अरे हमें तो सारे के सारे 20 करने और पजल में लग गए 5 मिनट, बिल्कुल हवा टाइट भाई एकदम। अब तुम 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कैसे भी नहीं कर पाओगे अगर 3-4 मिनट एक क्वेश्चन पर लग गए तो सबसे पहले अब आपको यहां ईगो साइड रखना होगा। मेरा कितना भी फेवरेट चैप्टर है लेकिन मुझे परेशान कर रहा है, मैं 10 सेकंड के अंदर स्किप कर जाऊंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन का सिलेक्शन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी होगी आपके लिए, कौन सा मुझे करना है, कौन सा मुझे छोड़ना है बाद के लिए, ठीक है भैया। स्पीड सॉल्विंग बहुत मैटर करेगी अब आपकी। अब स्पीड सॉल्विंग कैसे बढ़ेगी? अब वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट से नहीं बढ़ेगी। अब यहां पर आप एक्स वाई जेड मान के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं होगा। अब आपको ट्रिक्स पर आना पड़ेगा, यह आपकी मजबूरी बन गई है। अब अगर हम पर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी पूरा नहीं है तो आप यह समझ के चलिए कि आपको बेस्ट अप्रोच लगानी ही पड़ेगी। और बेस्ट अप्रोच से ही अब आपको पढ़ना होगा, यानी ट्रिकी वे आपको बहुत ज्यादा अपनाना पड़ेगा मैथ और रीजनिंग के अंदर। और रीजनिंग की आपको सबको पता है कि आपका अपना यही चैनल, ठीक है, कैरियर विल एसएससी जीडी पर हमने आपके लिए सफलता सीरीज चला रखी है, प्लेलिस्ट पूरी बना दी है। 20 दिन 20 क्लास में पूरा रीजनिंग खत्म हो जाएगा, जिसमें से हम 12 क्लास यहां करा चुके हैं दोस्त। एक बार जाके देखो, एक एक दिन में एक क्लास खत्म करा रहा हूं मैं, 2.5 3 घंटे पढ़ा रहा हूं, और आप वहां जाके देखो उस चैप्टर को कितनी आसान वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, कितने बेस्ट अप्रोच हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। हम कहां बेसिक अप्रोचों में पड़े हुए हैं। मेरे कहने पर यह मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 100% ये वाली जीडी के लिए आपको रीजनिंग की सीरीज फॉलो करनी है, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं देना भाई आपको, ठीक है। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको फॉलो कर लो। अब इसके बाद में स्किप आर्ट आपको सीखनी होगी, जो मैंने आपको बताया कि स्किप, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन लेंथी है, बड़ा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, तुरंत सोचना नहीं है कुछ भी, तुरंत 10 सेकंड में स्किप करो, अगले क्वेश्चन पर पहुंचो, ठीक है। इसके बाद में मेरे भाई यहां पर आपको सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब कंप्लीट मॉक देने से बेहतर है कि आप सब्जेक्ट वाइज 15-15 मिनट के टाइमर के साथ में मॉक लगाइए। सर इसका कोई इंतजाम हो जाए तो करवा दे रहे हैं भाई, आप टेस्ट विल डाउनलोड कर लो मेरे भाई, टेस्ट विल ऐप डाउनलोड कर लो, और मैं अगले 5-6 दिनों में इस पर सेक्शनल वाइज आपको 15-15 मिनट के टाइमर के साथ 20-20 क्वेश्चनों की मॉक डलवा दूंगा, बिल्कुल फ्री है, मेरा वादा है दोस्त, ठीक है। तो ये अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी होगी, सेक्शन वाइज करनी होगी कि मैथ की तैयारी और मैथ का ही मॉक सिर्फ 15 मिनट में कोशिश करो। अब यहां मैटर ही नहीं करता कि आप पूरा मॉक 60 मिनट में लगा पा रहे हैं कि नहीं, अब सेक्शन वाइज मैटर करता है। 15 मिनट में मैथ कर पा रहे हो कि नहीं, 15 मिनट में रीजनिंग कर पा रहे हो कि नहीं, 15 मिनट में हिंदी तो आप कर ही लोगे और 15 मिनट में जीके जीएस भी आप कर ही लोगे, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें मॉक टेस्ट की नीड है, और वो भी कैसी, सेक्शनल टाइमर के साथ वाली, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना, देखो एक हमारे यहां कहावत है कि आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता, तो अब मैक्सिमम बच्चे आंख बंद करके बैठे होंगे और वो पुराने वाले पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं, नहीं जीडी का तो नहीं बदलेगा, और फिर अचानक से धक्का लगेगा कि जीडी का पैटर्न बदल गया और फिर हड़बड़ा जाएंगे। तो मेरे भाई जो चीज हो रही है, जो सब एग्जाम में होती जा रही है, आपके एग्जाम में नहीं होगी, यह बिल्कुल कहना गलत है। आपके में भी होगी, जब एसएससी कंडक्ट करा रहा है, सारे एग्जाम करा रहा है, उसकी मजबूरी बन गई है सेक्शनल टाइमर लाना, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई जा रही थी। अब उसकी मजबूरी बन गई कि मैथ और रीजनिंग में वो आपको फंसाए, आपके अटेम्प्ट कम करे,
क्योंकि आप जीएस और हिंदी से टाइम बचाकर मैथ और रीजनिंग में दे देते थे और उसमें भी अच्छा स्कोर कर लेते थे। अब वो आपको टाइम बचाकर वहां जाने ही नहीं देगा, उससे कट ऑफ को नीचे लाने की वो कोशिश कर रहा है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, जितना जल्दी कर लोगे उतना अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस अपनी एग्जाम में आप दे पाओगे मेरे भाई। अच्छा, क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक है इसके? ड्रॉबैक बता देता हूं मैं आपको। यहां आपकी लेस फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, यानी पहले फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप स्किप करके आगे बढ़ सकते थे एक सब्जेक्ट से दूसरे पर, आप टाइम बचाकर एक से दूसरे में यूज कर सकते थे, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर आपकी अब नहीं मिलेगी दोस्त। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहां पर जो डिफिकल्ट आपका सेक्शन आ गया वो मोर प्रेशर क्रिएट करेगा। अब पहले क्या होता था, जैसे मैथ और रीजनिंग को अगर मैं लेके चलूं तो आपके पास एक ये रहता था कि सर दूसरी जगह से टाइम बचा के कर लूंगा, लेकिन अब क्या होगा, मान लो आप रीजनिंग में गए और रीजनिंग में पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, अब प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यार 15 मिनट में 20 करने, पहला ही मेरा क्वेश्चन इतने नंबर खा गया। यानी अब आपके डिफिकल्ट सेक्शन में प्रेशर क्रिएट होगा, तो प्रेशर हैंडल करना किससे सीखोगे, सेशनल मूक से। ठीक है, तो ये आपकी डिफिकल्टी बढ़ी है, ये ड्रॉबैक है इस चीज का। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि आप जो भी आपका वीक है एरिया, जैसे मान लो मैथ वीक है आपका, तो अब आप उसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाएंगे बचाकर। सारा गेम वही है कि अब आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, अब आपको अपने आप को मैनेज करना होगा क्वेश्चन के टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम को अपने अकॉर्डिंग हम मैनेज नहीं कर सकते। आप बात बिल्कुल पलट गई है, अब तक आप टाइम से खेलते थे, अब टाइम आपसे खेलेगा। अब तक आप टाइम को अपने अकॉर्डिंग चलाते थे कि यहां से बचा ली 2 मिनट, यहां से बचा ली 4 मिनट और लो यहां यूज कर ली। अब टाइम बचाने का गेम खत्म, अब टाइम से अपने आप को बचाना है। 15 मिनट में खुद को बचा के रखना है, सरवाइव करना है और पूरे 15 मिनट में करने क्वेश्चन। ठीक है, मेरी बात समझ गए? अब यहां पर स्पीड बिकम मोर इंपोर्टेंट, अब आपकी स्पीड ही सारा खेल है। मैं नहीं कहता था सारा गेम स्पीड का है, और स्पीड कहां से आती है, बेस्ट अप्रोच से, बेस्ट मेथड से, बेस्ट ट्रिक से। स्पीड आने के दो ही तरीके हैं, एक तरीका मेरे भाई आपके पास बहुत सारी ट्रिक्स हो, ट्रिक्स में आप भगवान हो, दूसरा प्रैक्टिस उन ट्रिक्स की ज्यादा से ज्यादा हो। ट्रिक्स हैं लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो अप्लाई करना नहीं जानोगे। ट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए, यह काम किसका होता है, टीचर का, जो आपको बेस्ट ट्रिक मतलब आपको प्रोवाइड कराए अपने सब्जेक्ट के अंदर, टीचर का काम है ये। ठीक है, बेसिक से पढ़ा के चला जाना काम नहीं है। अब उसको बेसिक चलो बताना है बच्चे को समझाने के लिए तो बताए, लेकिन फिर उसको तुरंत ट्रिक पर लाए। दूसरा काम, अब उसको ट्रिक्स को अप्लाई करके आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे स्पीड इंप्रूव हो सके। सारा गेम अब स्पीड का ही है मेरे भाई। अब इसका फायदा क्या होगा, फायदा मुझे एक ही नजर आ रहा है, बस फायदा बस एक ये है कि आपकी कट ऑफ अब थोड़ी सी हमें नीचे आकर देखने को मिलेगी। ये भी फायदे गलत लिख दिए यहां पर मेरे भाई कि अगर मैं करूं बेटर टाइम मैनेजमेंट, ये फायदा थोड़ी ना नुकसान है। पहले हम टाइम मैनेज अच्छा कर लेते थे, ये भी ड्रॉबैक है, टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे अब। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप मोटा मोटा सारा कुछ समझ गए हो कि ये आपके लिए फायदा है या नुकसान है। फायदा सिर्फ एक जगह देखने को मिल सकता है, इसका कट ऑफ लो चली जाए। ठीक है, लेकिन आपको उसमें नहीं रहना है भ्रम में कि कट ऑफ नीचे जाएगी तो मैं अपनी तैयारी में थोड़ा 19-20 भी हूं तो भी काम चल जाएगा, नहीं, आपको 21 होना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें नए पैटर्न को देखते हुए, टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए किसी एक प्लेटफॉर्म पे कोई बेस्ट टीम पढ़ा रही हो जो बिल्कुल नए पैटर्न को लेकर चल रही है और आप किसी एक बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए कैरियर विल पर एक बैच आया हुआ है जिसकी फीस मात्र 599 रुपए है, जिसमें राकेश सर मैथ पढ़ा रहे हैं, मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, पवन सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वाले बच्चे हो तो आपको इंद्रजीत सर मिलेंगे, यहां करंट अफेयर भी मिलेगा आपको जयश्री मैम का, यहां पर पॉलिटी यस सर पढ़ा रहे हैं, यस, और यहां पर आपके विकास सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, राशि सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, साइंस की पूरी कैरियर विल की टीम है, जुबैर सर, दिलावर सर, अविनाश सर, शिवान सर भी हैं, स्टैटिक जी के पढ़ा रहे हैं। पूरी बेस्ट टीम्स का ये बैच आपको मिल रहा है जो बिल्कुल अपडेटेड और नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको यहां पर इस बैच में पढ़ाया जा रहा है। और इसी बैच में आपको सारे मॉक भी दिए जाएंगे, सेशनल मॉक, सारा कुछ इसमें कराया जाएगा। बाकी फ्री के लिए आपको यहां एक धेला नहीं देना है मेरे भाई, एक फूटी कौड़ी नहीं देनी है इसके लिए, जिसके लिए हम ये फ्री सीरीज चला रहे हैं। ये आपकी सफलता सीरीज पूरी फ्री है।
अगर आप रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीजनिंग के लिए। ये आपका यहां जो सफलता सीरीज चल रही है बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और मैं बिल्कुल नए अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। 20 दिन में पूरा हम रीजनिंग खत्म कर देंगे, जिसमें से कि 12 चैप्टर हम करा भी चुके हैं। तो आप मेरे भाई इस सीरीज को फॉलो कर लेंगे तो आप देखेंगे रीजनिंग में 100% स्कोर हो रहा है। और 15 मिनट में नहीं कहता मैं, आप 20 क्वेश्चन मैं लिख के देता हूं कि 12 मिनट से पहले कर लोगे। इस सीरीज को फॉलो करिएगा। नमस्ते मेरे भाई, मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर। डेली शाम को 6 बजे ये क्लास चलती है रीजनिंग की, 2-2.5 घंटे हम पढ़ाते हैं, एक चैप्टर पूरा खत्म करते हैं। आपका स्वागत है इस क्लास में। नमस्ते मेरे भाई, मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर।